हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। एक फेसबुक से हमें एक प्रश्न आया है जो कि मोस्टली हम सबका भी प्रश्न होता ही है। हमें ऐसा क्यों लगता है कि कोई किसी का नहीं होता और हम किसी के क्यों नहीं हो पाते? हमें ऐसा क्यों लगता है कि कोई किसी का नहीं होता और हम किसी के क्यों नहीं हो पाते? कोई किसी का नहीं होता, क्या ये ऐसा हमें बचपन से लगता था? कभी हमें ख्याल भी आता था? बचपन से भी छोड़ दो, बड़ी क्लासेस में भी चले जाओ, कॉलेज में भी चले जाओ, ये सब हमें शादी के बाद, कोई रिलेशनशिप में आने के बाद, कोई दिल टूटने के बाद, कोई ब्रेकअप होने के बाद, कुछ धोखा मिलने के बाद या कुछ और चीज़ों में विफलता पाने के बाद, ज़िंदगी में डाउन होने के बाद ऐसी बातें हमारे ख्याल में आनी शुरू हो जाती हैं। ये चीज़ सबसे पहले हमें नोट करनी पड़ेगी कि क्या हमें ये चीज़ बचपन में लगती थी? कभी हमने ऐसा फील किया था? कभी ख्याल भी आता था? नहीं आता था। रियलिटी ये है। मैं दोनों साइड्स दिखाना चाहता हूँ। पहले ये साइड भी दिखाना चाहता हूँ कि कभी ऐसा हमें ख्याल नहीं आता था। कितना भी हम लड़ते थे, कितना भी एक दूसरे पे थूके फेंकते थे, मिट्टी डालते थे, तो भी हमें कभी ख्याल नहीं आता था कि कोई किसी का नहीं होता। लड़ झगड़ लेते थे, एक दूसरे के बाल भी पट देते थे, लेकिन फिर हम जाके उनके ही गले मिलते थे, हैंडशेक कर लेते थे, सॉरी कर लेते थे, खेलते थे। लेकिन जब ये चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, ये जो प्रश्न है ना, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, ये कंफ्यूज्ड माइंड से आ रहा है। पहली बात तो आपको ये चीज़ उठानी पड़ेगी। जब बंदा अपने में शांत नहीं होता ना कुछ कश्मकश में होता है ना कुछ भीतर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं ना, अपनी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होती ना, अपने में हम नहीं टिके होते ना, तो ऐसी ही बातें चलती हैं। नहीं तो किसी को किसी से लेना ही क्या? मैं क्या किसी के साथ आया हूँ क्या? मैं तो अपनी माँ की गर्भ से खुद ही निकला हूँ ना, संसार में भी खुद ही गया हूँ ना। मेरे साथ क्या कोई 5 लोग चलते थे क्या? अपने काम पे खुद ही जा रहे हो ना, स्कूल खुद ही जा रहे हो ना, अपनी कॉपी में खुद ही लिख रहे हो ना, ट्यूशन खुद ही जा रहे हो ना, खेल कूद में खुद ही जा रहे हो ना, नहा धो रहे हो खुद ही कर रहे हो ना, सब कुछ। रोटी खा रहे हो क्या 2 लोग खाते हैं क्या आपके साथ? अपने मुंह में जो रोटी जाती है आप खुद ही डालते हो ना, अपने हाथ से आप ही चबाते हो ना। ये चीज़ें क्यों चलने लग गई हैं अब हमें मन में कि कोई किसी का नहीं होता, ये वो? हम किसी के क्यों नहीं हो पाते? क्या क्वेश्चन है ये? हम किसी के क्यों नहीं हो पाते? आपको किसका होना है? सबसे पहले तो हमें ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हम अपने क्यों नहीं हो पा रहे? हम अपने क्यों नहीं हैं? कोई किसी का नहीं होते से तो हमें क्या लेना देना? आप तो अपने हो जाओ पहले। क्या मैं खुद का भी मित्र हूँ? क्या मैं खुद का भी सखा हूँ? क्या मैं खुद का भी बंधु हूँ? क्या मैं खुद से भी प्यार करता हूँ? और अगर करता हूँ, मुझे अपनी परवाह है, मुझे अपना ध्यान है, तो मुझे तो कभी ये क्वेश्चन होने नहीं चाहिए कि कोई किसी का क्यों नहीं हो पाता। मुझे संसार से लेना ही क्या? बचपन से जो लोग मिले थे बैठे रहे क्या? कोई नर्सरी वाले बच्चे आपके साथ है क्या? कोई और बड़ी क्लासेस में मिला, 10th क्लास में आपके साथ है क्या? कोई कॉलेज में मिले तो अभी साथ है क्या? सब अपनी अपनी जर्नी पे निकल गए ना। कोई गली में डॉगी भी है, कोई माँ जो है डॉगी की 4 पिल्लों को भी जन्म देती है, तो आप मुझे बता दो कि वो डॉगी, वो पपी जो हैं बैठे हुए हैं अपनी माँ के साथ, वो पता नहीं कौन कौन सी गली में चले गए, कहाँ कहाँ चले गए, अपनी अपनी जर्नी पे लग गए, वो जाके अपनी फैमिली बनानी उन्होंने शुरू कर दी। ये चीज़ को समझो ना। वो तो ये नहीं कह रही कि उनकी माँ डिप्रेशन में बैठी हो डॉगी की कि अरे कोई यहाँ पे अपना है ही नहीं संसार में, कोई किसी का क्यों नहीं हो पाता, मैं तो इतना दूध पिलाती रही, इनको बचाती रही, इनको क्या नहीं करती रही, कैसे नहीं करती रही। ये चीज़ें जब हमारा मन शांत नहीं होता ना, हम खुद पे नहीं होते ना, तो ही हमें ऐसे ख्याल चलते हैं। मैं इसको नॉर्मल नहीं कहना चाहता, क्योंकि अगर मैं इसको नॉर्मल कहूँगा ना तो सबको लगेगा बहुत सही है,
हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सही जा रहे हैं। ऐसे ख्याल चलना एक तरह से निशानी है कि हमारा खुद पे ध्यान नहीं है। मुझे तो कभी नहीं ऐसा ख्याल आता कि कोई यहाँ पे अपना क्यों नहीं है, संसार में ऐसा क्यों नहीं है। अरे यार, सबको अपना काम नहीं है क्या? कोई मेरे साथ ही बैठा रहेगा क्या? कोई मेरा ही ख्याल चलाता रहे क्या? इवन घर पे भी जो माँ बाप है उनको भी तो अपना काम धंधा है। कितना भी उनको अपने बच्चे से प्यार क्यों ना हो, लेकिन उनकी भी तो अपनी लाइफ है, उनकी अपनी चेतना है, उनकी अपनी समझ है, उनकी अपनी जर्नी है, उनका अपना स्वभाव है, उनके अपने संस्कार है, कितना कुछ है। हम बैठ के यहाँ पे किसी का वेट करते रहे क्या कि मेरा कोई हो जाए? और मैं तो कहता हूँ, अगर कोई आपका हो गया, आपने उसमें भी अटक जाना है, उसमें भी आपने लड़ना झगड़ना है, उसमें भी आपने चिपकते रहना है, उसमें भी आप एक दूसरे से परेशान ही करना है एक दूसरे को। मैं तो कहता हूँ ये शुभ घड़ी है। अगर किसी के जीवन में ऐसा मौका आ रहा है ना खुद पे आने का, अच्छी बात है। इसको शुभ घड़ी समझो कि हम अपने साथ टाइम स्पेंड करें। आप इस जीवन में हो ही किस लिए? इसीलिए हो ताकि आप खुद को और जान समझ पाओ, परख पाओ, इस दुनिया के, इस सृष्टि के खेल को समझ पाओ, अपना ध्यान कर पाओ, खुद पे प्रेम कर पाओ और अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ पाओ। उसको इस जीवन में साधना का है। अगर आप किसी को भी मानते हो ना, किसी भी संत को, महात्मा को, गुरु को, देव को, किसी को भी आप मानते हो या भगवान मानते हो, तो किसी की भी आप जर्नी उठा के देख लो। उनका जीवन जो है वो श्रेष्ठ तभी बना है, ऊपर तभी उठा है, भगवान से तभी जुड़ा है, या वो खुद भी भगवान तभी हुए, देवों के देव तभी हुए हैं क्योंकि हर कोई खुद पे ही आया। हर किसी ने खुद को ही पहचाना, हर किसी ने खुद के साथ ही टाइम स्पेंड किया, हर किसी ने खुद के साथ ही साधना करी, खुद का ही ध्यान किया। दूसरों की कॉपी में ध्यान देने वाले खुद भी फेल हो जाते हैं। दूसरे की कॉपी से तो कुछ मिलता ही नहीं है। अपनी कॉपी भी गवा बैठते, अपना सम भी नहीं लिख पाते, अपने प्रश्न उत्तर भी भूल जाते, अपने जीवन को भी गवा देते हैं। हम किसी के क्यों नहीं हो पाते? समझ नहीं आ रहा मुझे। किसी के क्या होना है मतलब? कैसे? मतलब इसका क्या आंसर करे बंदा? हम किसी के क्यों नहीं हो पाते? किसके होना चाहते हो? आप अपने भी हो रहे हो? अपने से ये प्रश्न पूछो ना, हम अपने क्यों नहीं हो पाते? क्वेश्चन तो ये होना चाहिए। किसी के कोई क्या आंसर देगा कि इसका, कि हम किसी के क्यों नहीं हो पाते? आप अपने ही नहीं हो पा रहे, किसी के तो आप क्या ही होगे? जो बंदा खुद के साथ सेटल डाउन होता है ना, उसके साथ अपने आप ही दुनिया जुड़ती है, बात करना चाहती है, उसके संबंध में आना चाहती है, उसका साथ करना चाहती है। आप अपने में ही जो बंदा डिस्टर्ब है, उससे तो हर लोग भागते कि यार ये तो बीमार है, दूर हटो दूर हटो। और क्या? मैं तो कहता हूँ ये शुभ घड़ी है। अगर आपको मौका मिल रहा है कि कोई आपके आसपास डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कोई आपके कान में फूके नहीं मार रहा, आपको समय मिल रहा है, आप अपना उसका बेस्ट यूज़ करो, सदुपयोग करो। अगर आप इस थॉट्स में पढ़ोगे कि भैया हम किसी के क्यों नहीं हो पाते, तो बस यार आप तो इंतज़ार ही करते रहो किसी का। हो गया बस काम धाम ज़िंदगी में, किसी के होने के चक्कर में पड़े रहो, पता नहीं किसका होना है। अपने में खुश रहो ना, ज़िंदगी खुद में ही होती है। तो छोटे बच्चे थोड़ी ना हो, छोटे बच्चे भी थोड़ी देर खेलते कूचे, उनको घर ले आओ, वो अपने में भी सेटल डाउन रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो रो रहे हैं कि नहीं नहीं उसके घर ही जाना, उसके घर ही जाना। जब वो मिलते हैं, दोस्तों के बीच होते हैं, तो दोस्तों के हो जाते हैं। जब अपने घर आ जाते हैं तो अपना कुछ ना कुछ लगे रहते, करते रहते। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। संसार ऐसे ही है। अगर मैं आपको कोई उल्टे सीधे आंसर दूं कि हाँ भैया किसी का वेट करते रहो, अरे जी आप में कोई कमी है जी, अरे कोई आपका क्यों नहीं हो पा रहा, आप किसी के क्यों नहीं हो पा रहे, अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बना लो, वो कर लो। अरे यार क्यों इस चक्कर में पड़ना? मैं तो कहता हूँ भाड़ में जाए दुनिया, किसी से लेना ही क्या। अपने में मस्त रहना सीखो, अपनी फैमिली में मस्त रहना सीखो, स्वस्थ रहना सीखो। आजकल का समय जैसा है, अपनी सेहत का ध्यान रखो, खुद का ध्यान रखो, अपने मन का ध्यान रखो कि क्या क्या इतना कुछ मन में चलता रहता है। ये मन से ही उपजा हुआ प्रश्न है। नॉर्मल बंदे को तो ये ख्याल भी नहीं आता। लोग तो शुक्र मनाते हैं कि भैया बचे हुए हैं, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। उन लोगों से पूछो ना जिनके इर्द गिर्द सारा दिन कोई ना कोई कितना परेशान करता रहता है, उनको तो मिल ही नहीं रहा क्वालिटी टाइम, आसपास इतना शोर है। और जिनको ऐसा स्पेस मिल रहा है, उनको लग रहा है अकेलापन। ये अकेलेपन से प्रश्न आ रहा है। अगर आप ये चाहते हो कि आपके इर्द गिर्द पता नहीं क्या शोर मचता रहे, ये होता रहे, तो भैया कितना कुछ है, जाओ ना वो कर लो। फिर वो पता नहीं कौन से क्लब बनाए होते हैं, वो ज्वाइन कर लो, किटी पार्टियाँ ज्वाइन कर लो, इधर घुस जाओ उधर घुस जाओ, कोई आश्रम चले जाओ, वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ। बैठे रहोगे जाके उसमें, आपको खुद को और भुला दोगे। जितने दुनिया में मेले हैं ना, वो सब झमेले ही हैं। अकेले में भी मेला हो सकता है, बंदे के ऊपर है, आपके ऊपर है कि आपका कितना रौनक वाला स्वभाव है।
किसी की कोई ज़रूरत नहीं फ़ील होती। मैं तो, मेरी कोई एज ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं खुद फील करता हूँ। मेरी तो सिस्टर की मैरिज हुई है, उसका बच्चा भी है, उससे पूछ लेना। मैं किसी से कोई ख़ास फ़ोन नहीं करता, किसी से बात नहीं करता। कोई आ गया ठीक है, हंस खेल के मिलते हैं, कोई नहीं आ रहा हम तो कोई नहीं डिस्टर्ब करते कि मेरा तो जी नहीं लग रहा जी, मैं क्या करूँ जी। कोई माँ बाप के बीच में घुसो, कोई फेसबुक में जाके घुसो, ऐसे क्यों करना। एक एज के बाद आपको सबका समझना पड़ेगा कि सब अपनी जर्नी में कितना कुछ कर रहे हैं, किसी के पास समय नहीं है। ये चीज़ों को समझो, कितना कुछ सबके जीवन में क्या क्या चल रहा है। कोई बैठा रहेगा क्या सारा दिन मेरे साथ बातें मारने के लिए या कोई करने के लिए। आप तो और अटैच हो जाओगे। मान लो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ जाए और आप फंसे रहोगे, तो वो आप उस पर डिपेंड हो जाओगे। आपको लगेगा कि हमारा उससे दिल लग रहा है, कोई 2 घड़ी आपसे बात कर लेगा, आप उसमें फंस जाओगे। ये तो बढ़िया मौका मिल रहा है। अपो दीपो भव, बुद्ध ने यही तो कहा, जाते जाते भी संसार से यही कहा कि अपने दीपक खुद बनो, खुद का दिया जगाओ, ध्यान का दिया जगाओ, प्रेम का दिया जगाओ। खुद में आओ, खुद पे आओ, अपना ध्यान रखो, खुद को पूछो, खुद की केयर करो, खुद के मन की चाल समझो कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों हम किसी को ढूंढ रहे हैं, क्यों लगता है कि कोई किसी का नहीं है। ये तो कहा ही, ये सपना, ये संसार। बुद्ध ने यही तो कहा, ये सपने जैसे ही है। ये लगता है कि कोई अपना है, अपनी आंख का आंसू भी अपना नहीं है, वो भी टपक जाता है, नीचे गिर जाता है। आप क्या संसार में ढूंढ रहे हो कि कोई किसी का अपना है कि क्या है। आप हो जाओ ना अपने आप में। क्या कमी है मुझे ये बताओ। अगर खुद में बंदे में कमी होती ना, तो वो बैसाखी ढूंढता है, अरे इधर से इसका कंधा पकड़ लूँ, उधर से उसका कंधा पकड़ लूँ। अरे मरते वक्त लोग किसी के कंधे पे जाते हैं, जीते जी तो अपने शान से जियो। मुझे किसी की क्या ज़रूरत है, नहीं कोई होगा। जिनको दोस्ती है, जो साथ है, प्रेम है, वो अपने भी बात करते हैं, अपने भी कंपनी आपकी एंजॉय करते हैं। लेकिन कोई नहीं आ रहा तो हमको क्या लेना, ज़बरदस्ती थोड़ी ना किसी को अपना बनाना है। मेरे साथ पता नहीं कितने साल से लोग जुड़े हुए, 10-10 साल से जुड़े हुए हैं ना। मैंने उनको देखा है ना उन्होंने मुझे देखा है। पता नहीं वो क्या क्या करते हैं, जान छिड़कते हैं, बात करते हैं, क्या क्या नहीं फेसबुक के माध्यम से करते, परिवार भी बन गए कई। तो मैंने कुछ उनको कर दिया क्या? बात ही तो किया, प्यार ही तो किया, जो मेरे साथ है वो शेयर ही तो किया। क्या हो गया? और कल अगर वो नहीं बात करना चाहती है, कितने लोग चले भी गए, तो क्या हुआ? उनके घर जाके पकड़ लो क्या किसी को? क्या कि कहाँ चले गए? अरे संसार में कोई किसी का नहीं होता यार। उनको कोई काम नहीं है क्या? उनको कोई अपनी फैमिली नहीं है, उनकी कोई अपनी जर्नी नहीं है, उनको कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। पता नहीं इंसान के मन में कितना कुछ चल रहा है। आप जैसा कोई आइडल और ये सब ढूंढ रहे हो ना, ये सब तो बहुत फुर्सत से होता है। जिनके पास बहुत फुर्सत है, जो बहुत आराम से, हर कोई तो अपने में इतना हौच पौच है, समझो ना। हर किसी व्यक्ति के मन में कितना कुछ चल रहा है, वो कितना खुद में परेशान है, बल्कि वो अपना कूड़ा करकट लाके आपके सिर में डालेगा। ऐसी जो लोग कंपनियां ढूंढते हैं ना, चलो भैया किट्टी पार्टियों में घुस जाते, चलो वो चले जाते हैं। लोगों के पास जो उनके मन में भरा हुआ है ना कचरा, वो आपके ऊपर ही डालेंगे। मैं तो कहता हूँ शुक्र मनाओ, बच गए हो। खुद को देख लो, जीवन आपको अपने साथ मिला, आप अपने साथ आए हो, आप अपने साथ ही जाओगे। कोई और नहीं आपको आके चिपकेगा, आपकी कब्र में आके कोई आपको जफ्या नहीं पाएगा। सब भाग जाते हैं, सब भूत 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 आ गया ऐसे करने लग जाते हैं। अभी तक बंदा बातें मार रहा होता है तो लगता है कि अरे हाँ जी बताइए, वैसे करके। जैसे ही बंदा शरीर से निकला नहीं, लोग भूत भूत करने लग जाते हैं, वही बंदा भूत हो जाता है। ये चीज़ को समझो, जीते जी इस खेल को पहचानो, मन की चाल को पहचानो। ये मन से आ रहा है, ये आपसे नहीं आ रहा। आपको भी मैं कैसे बोलूँ, मन ऐसे ही रचता है। जब मेरा भी फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था ना, मैं भी यही सोच रहा था, हाय कुछ बचे ही नहीं ज़िंदगी में, अब किससे बात करेंगे, अरे किसको फ़ोन लगाएंगे, अरे सब खत्म हो गया, अरे अब दिल नहीं लगेगा। और मैं कह रहा हूँ वो दिन है, आज का दिन है। बंदा भंगड़े पाता है, बंदा गिद्दे पाता है, बंदा गाने गाता है, बंदा मुस्कुराता है, बंदा शायरी करता है, सब कुछ करता है, कुछ नहीं रुकता। आपके अंदर इतने चेंजेस आते हैं, सबको उस क्षण ऐसे ही लग रहा होता है दिल टूट गया, पता नहीं क्या हो गया। कुछ भी नहीं बदलता, आप ही पूरे बदल जाते हो। इसको कहते हैं समय का पहिया, इसको कहते हैं जीवन का चक्र, इसको कहते हैं जीवन से सीखना, इसको कहते हैं लर्निंग। मैं तो कहता हूँ शुभ घड़ी है। अगर आपको ये भी एहसास हो रहा है ना, हर किसी को तो ये भी नहीं एहसास होता, चलो आप यहाँ तक भी पहुँचे ना, अगर ये भी मन में आ रहा है, इसको भी पॉजिटिव लो कि हाँ मैं हूँ ना मेरे लिए। खुद से ये चीज़ बोलो कि मैं हूँ अपने लिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए, मैं अपने में खुश रहूँगी, मैं अपने में मस्त रहूँगा, मैं अपने में भंगड़े पाऊँगा, कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी भी कंपनी, जो बंदा नहीं एंजॉय कर सकता ना, वो किसी की कंपनी नहीं एंजॉय कर सकता। ये लिख के ले लो, वो सदा दूसरों के मुंह ताकता रहेगा। आज क्या दिन है, पीछे पटाखे बज रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। बस ऐसे ही पटाखे बजने चाहिए। मैं तो कहता हूँ ज़िंदगी को एंजॉय करो।
आप भी पटाखे बजाओ, आप भी खुश रहो, आपको भी पूरा मज़ा आना चाहिए। ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है। मुझे तो बहुत बेस्ट लगता है, मैं बताऊँ, मुझे अपनी कंपनी इतनी अच्छी लगती ना, मुझे खुद पे इतना प्यार आता है ना, खुद के साथ इतना मज़ा आता है ना, खुद के साथ ही इतना कुछ एक्सप्लोर करने को है। मुझे 10 साल हो गए इस मार्ग पे, तभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं कितना कुछ सीख रहा हूँ आज दिन तक भी। कभी भी ऐसे नहीं होता कि हाँ 10 साल हो गए पता नहीं हमने क्या कर लिया होगा। नहीं, जितना आप जानते जाते हो ना, उतना लगता है कि हमें कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं आता। कितना कुछ सीखना, कितना हमारा खुद का होमवर्क पेंडिंग है। ये तो जो मेरे पास फुर्सत का समय है, मैं तो ये यूट्यूब के माध्यम से शेयर करने आ रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो भी उतना कि बंदा शेयर कर सकता जितना मैंने जाना है, उससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं दे सकता, बांट सकता। प्लीज़ अपने साथ टाइम स्पेंड किया करो। बहुत अच्छी बात है, हर चीज़ को शुभ लो। मैं इस चीज़ को कोई नेगेटिव नहीं लेता, हर चीज़ को शुभ लो, ठीक है। हमें किसी के कोई नहीं होना, ये चीज़ आप समझ लो। जिनको होना होता है ना, मिलने वाले मिल ही जाते हैं, दिल खिलने वाले खिल ही जाते हैं, बस। जिनको आपका होना होगा वो अपने आप ही होके रहेगा, कहना नहीं पड़ता। दिल का एहसास है, इसे रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार रहने दो, कोई नाम ना दो। प्यार जो है कोई ज़बरदस्ती फेविकॉल से नहीं चिपकाया जाता कि हाँ कुछ यहाँ पे आपने लीगल साइन करवाने कि हाँ मान लो कि हाँ भैया रिश्ता है, कुछ ऐसे नहीं। अपने साथ तो महसूस करो। जो अपने साथ महसूस करता है ना, वो सबका साथ ही महसूस कर पाता है, समझ पाता है, और सबकी स्पेस की भी वैल्यू करता है कि हाँ यार कोई अपनी जर्नी में अभी इस लेवल पे है, अभी इस स्टेज पे है, अभी इस चीज़ से गुजर रहा है। मेरे सभी दोस्त जो है पता नहीं कौन कौन सी जॉब पे लग गए, कोई ब्रांच मैनेजर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई लॉयर बन गया, कोई कुछ कर रहा है, किसी का अपना बिजनेस हो गया। मैं अगर उस दिशा में नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं कि अब हम दोस्त नहीं हैं। बस ये है कि सबने अपना अपना मार्ग चुना। मेरे अंदर जो प्रेरणा आई मैं उस तरफ चल पड़ा, उनके अंदर जो प्रेरणा आ रही है, जो उनकी स्थितियाँ हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल सच्चे हैं, उनकी वही अभी ज़रूरत है। ऐसा कोई गलत थोड़ी ना होता है कि अगर वो पैसे की दिशा में चले गए तो कोई गलत हो जाता है, या कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाता है तो वो है। ये भी तो एक धन ही है ना, मैं भी एक तरह से कुछ कमा ही रहा हूँ। मेरे जीवन की ये कमाई है, मेरे जीवन की ये प्यास है, मुझे ये प्यास जगी, मैं इस तरफ आ गया। किसी की जो प्यास है वो उस तरफ जा रहा है, जो उसकी ज़रूरतें हैं वो भी आएगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे। जब डॉक्टर भी परेशान होगा ना, वो ब्रांच मैनेजर भी परेशान होगा, तो वो फ़ोन मेरे को ही लगाते हैं, वो मेरे को ही पूछते हैं कि भाई अब क्या करें, ऐसे हो रहा है, ये फील हो रहा है, वो फील हो रहा है, ये डाउन हो रहा है। ठीक है ना, याद उनको भी आती है, पर समय पे आती है अपने। ठीक है ना, मेरे पास कुछ होगा तो ही बांट पाऊंगा ना, नहीं तो मुझे क्यों कोई फ़ोन करेगा। आपने भी प्रश्न पूछा है, इसीलिए पूछा है ना, क्योंकि आपको लगता है कि शायद कोई आंसर कर पाए, शायद कोई हमारे मन को समझ पाए। मैं यही कहूँगा, आप खुद को समझो, किसी का इंतज़ार मत करो, कोई किसी का नहीं होता, छोड़ो। इस चीज़ को नेगेटिव मत लो। हर कोई अपने जीवन में कितना कुछ कर रहा है, आप समझो ना। आप जिस लेवल का शायद प्रेम चाहते हो या प्यार चाहते हो, शायद सामने वाला उतना ना तैयार हो, या शायद वो सामने वाला उतना ना समझता हो, इमोशंस को अंडरस्टैंड करता हो। आपको क्या लगता है, हर कोई इतना डीप थोड़ी ना जाता है प्यार में, रिलेशनशिप में। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसा मैं फील करती हूँ या जैसा मैं फील करता हूँ, सारी दुनिया ही ऐसे फील करती है। अगर वो सामने वाला ऐसा नहीं फील करता तो हम तो परेशान होंगे, हम तो डाउन होंगे। ऐसे नहीं कभी भी करना होता। सबका अपना अपना लेवल है, सबकी अपनी अपनी चेतना, सबकी अपनी अपनी प्यास है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। बस उसको वैल्यू करो, समझो। इस चीज़ को कोई नेगेटिव नहीं लेना, और अपने साथ हो। मैं तो कहता हूँ हर किसी को अपने साथ होने की ज़रूरत है आज के समय में। मैं कितने कितने बड़ी जगह पे गया हूँ ना, कहाँ कहाँ गया हूँ, मैंने वहाँ पे लोगों को देखा है कि इतने बड़े बड़े रैंक वाले भी, वो भी परेशान हैं, उनको भी कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं हैरान होता हूँ कि इन्होंने फिर किया क्या इतने इतने साल, क्या क्या ये करते रहे, कहाँ कहाँ जाते रहे। 60-60 साल, 65-65 साल के हो गए, और वो कह रहे कि अभी तक शांति मिली नहीं रही, शांति समय। भैया कहाँ गई शांति, कौन है शांति, कहाँ चली गई वो, पता नहीं। बच्चा क्यों नहीं कभी ऐसी बातें करता। सीधी बात यह है कि आपने कभी खुद को देखा ही नहीं मुड़ के। आपके भीतर का जो बच्चा था ना, उसको आप छोड़ के पता नहीं संसार का सब कुछ ही करते रहे, और अब आप खोजने आ गए हो कि शांति किधर चलेगी। वो उधर ही है, कभी किधर नहीं जाती। बात यह कि आपने कभी उस बच्चे की तरफ, उस मासूमियत की तरफ, उस नटखटपने की तरफ, उस मस्ती की तरफ, वो खुश रहने की तरफ आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपने कहा कुछ बन जाओ, कुछ बन जाओ, पैसा कमा लो, पैसा कमा लो, पैसा ही माई बाप है, पैसा ही वो है, ये है, वो है। नहीं, ये चीज़ आपको समय रहते सब बैलेंस करके चलना होता है। पैसा कमाना और जो हम सब कर रहे हैं, ये भी एक काम है। इसको एक काम की तरह अपना 10 घंटे 12 घंटे करो, और चीज़ों के लिए भी समय रखो। ज़िंदगी तो जा ही रही है, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ये चीज़ याद रख लो।
और आप सोचोगे कि बाद में कोई फील कर लेंगे, बाद में कुछ कर लेंगे। नहीं, वो आदतें पक जाती है, वो संस्कार पक जाते हैं, वो पैटर्न्स पक जाते हैं। फिर वैसे ही ज़िंदगी रिपीट होती रहती है और वो छाया की तरह आपका पीछा करती रहती है, वही वही चीज़ें मन में घूमती रहती है, फिर बंदा परेशान होता है। नहीं, बैलेंस बना के चलो, सब कुछ करो। परमात्मा है पालनहारा, आराम से रोटी देता है। मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ। वो कई लोगों को लगता है कि अरे यार आप ऐसी बातें करते हो, अरे पैसा ऐसे वैसे करके। अरे नहीं, परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं है। मैं इजी करने के लिए ही कहता हूँ, मैं भी सब समझता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप आराम से जब होएंगे ना और बढ़िया होगा। जितना आप परेशान हो के स्मार्ट बन के अपने में बहुत ज़्यादा वो करने, रचयिता से भी ज़्यादा अगर रचना स्मार्ट होने की कोशिश करेगी ना, फिर परिणाम यही आएंगे कि लोग डिस्टर्ब ही होते हैं, लोग टेंशनों ही लेते हैं, लोग डिप्रेशन में ही जाते हैं, बीमार ही पड़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्ट्रेस लेके कुछ मत करो, बेमन कुछ मत करो, आराम से सब कुछ करो। और ऐसी बातें तो उठे ही ना मन में कि कोई अपना है कि नहीं, या कुछ। अरे छोड़ो, बहुत दुनिया अपनी है, ऐसा कुछ नहीं होता कि अपना नहीं है, पर आपको पहले अपना होना पड़ेगा। जो अपना होता है ना, वो कभी ऐसा प्रश्न नहीं करता कि कोई अपना है कि नहीं, या हम किसी के कैसे हो जाए। वो अपने में ही होता है, दुनिया अपने आप आती है। जहाँ गुड़ होता है ना, मक्खियाँ अपने आप आती हैं। बस आप अपने में गुण बनाओ, आप अपने में मीठे हो, आप अपने में प्यारे हो, और दुनिया अपने आप ही जुड़ेगी। जिसको आपके जैसी कंपनी पसंद है, जो आपके जैसे मीठे प्यारे हैं, जो आपके जैसी चीज़ें पसंद करते हैं, जो आपके रंग में रंगना चाहते हैं, वो जुड़ते ही है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं किसी के लिए खास करता, बिल्कुल नॉर्मली जैसे मैं वीडियो में बोल रहा हूँ ऐसे ही बात करता हूँ। पर कैच करने वाले अपने आप ही वो प्रेम कैच करते ही हैं, वो दोस्ती, वो अपनापन कैच करते ही है। उनको कहना नहीं पड़ता है कि ज़्यादा कि ये कोई चीज़ें ज़्यादा बोल बोल के नहीं हो जाती, कि ज़्यादा किसी को दिन में 10 बार लव यू बोलो इसका मतलब प्यार है। ऐसा कुछ नहीं होता। प्लीज़ इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करो और ये चीज़ों को बढ़ाओ मत। ईजी रहो, हर चीज़ से पॉजिटिव साइन लो। बस कोई नहीं है ना अपना, चलो अच्छी बात है, तुम अपनी कॉपी में ध्यान देना शुरू करो, अपनी राइटिंग सुंदर सुंदर करो, अपने लेख सुंदर लिखो, अपना जीना शुरू कर दो, अपने पे आ जाओ, अपनी मस्ती में मस्त रहो। जो तुम्हें पसंद है वो करो। मैं तो कहता हूँ शुभ घड़ी है। कोई किचन का काम अच्छा करना लगता है ना, वो करो। कुछ घर की सफाइयाँ पसंद है, वो करो। कुछ बाहर जाना पसंद है अपना, वो घूमो फिरो, खाओ पियो। अपना वॉक करना पसंद है, वो करो। नेचर को एंजॉय करते हो, नेचर करो। गार्डनिंग पसंद है, गार्डनिंग करो। जो भी पसंद है अपना एंजॉय करो। संसार में आप अपने साथ ही आए और खुद को ही एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे किसी का वेट करते रहोगे क्या? आप ये चाहते हो कि मैं कोई आसान आंसर दे दूँ क्या, कि हाँ कोई किसी का आप ढूंढो, नहीं नहीं होती है दुनिया ये वो, फिर बैठे रहो, करते रहो इंतज़ार। मैं तो दूसरा ही दृष्टिकोण दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी खुद किसी का इंतज़ार नहीं किया। मैंने पहली बार ही जब मुझे झटका लगा, मैंने उसी से सीख लिया कि मैं ही मेरा हूँ और मुझे खुद को ही प्यार करना है, मुझे खुद को ही संभालना है, मुझे खुद को ही केयर करना है। और उसके परिणाम ये आए कि जो खुद को प्यार करता है ना, उसको भी सब प्यार करने लग जाते हैं। इसलिए लोगों ने मेरा नाम फेसबुक पे प्यारू रख दिया और वो मुझसे प्यार करते हैं। बस प्यार का रिटर्न प्यार ही है। आप प्यारे रहोगे, प्यार मिलेगा ही, स्वयं से मिलेगा, परमात्मा से मिलेगा। सबसे पहले तो आपको अपने भीतर महसूस होएगा, दिल अंदर दिलदार है, खोजा तिन पाया। दिल के अंदर ही वो दिलदार, उसका प्यार, उसकी ब्लेसिंग, उसकी ग्रेस, सब कुछ महसूस होगा। आपके ऊपर है। जो किसी का इंतज़ार करने बैठे रहेंगे ना, फिर तो वो बैठे रहे। कभी कोई नहीं आया ना कोई आता है, करते रहो इंतज़ार, फिर आप देख लो। तभी आपको ये प्रश्न आ रहा है, और क्या आ रहा है, क्योंकि आप किसी का शायद इंतज़ार ही कर रहे हो, आप वेट ही कर रहे हो। कोई आपके मन मुताबिक चीज़ें हो जाए, कोई आपको समझ ले, ऐसे कर ले। अरे तुम खुद को समझ लो ना, किसी के पीछे क्यों इतना टाइम और एनर्जी लगा रहे हो? तुम 1% भी अपना कर लो ना लेके। वही स्कूल में होता था ना, किसी से कॉपी मांग ली, भाई कॉपी दे दे, मैं आया नहीं था, मेरा वो मिस हो गया, पेंडिंग हो गया होमवर्क, और वो कहता है यार मैंने नहीं देनी है, मैंने किसी और को दे दी। अगर आप बैठे रहोगे ना ऐसी, किसी की कॉपियों पर डिपेंड रहोगे ना, तो हो गया। जिसने करना है वो कैसे भी करके कर ही लेगा। दूसरों की नोटबुक्स का इंतज़ार करते रहोगे ना, तो बस तुम्हारी कॉपी खाली और कोरी ही रह जाएगी। अपने सोने सोने लेख लिखने शुरू करो। अपनी जो डेस्टिनी है, अपनी कलम अपने हाथ से खुद लिखनी शुरू करो। अपना गीत गाना शुरू करो। तुम तुम्हारे साथ ही आए हो, तुम ही तुम्हारे हो। मैं तो अपनी अनुभव से यही कह सकता हूँ। अगर किसी को और इसके ऑपोजिट करना है तो वो करके देख ले, वो उसकी खुली छुट्टी है, उसकी जर्नी, उसकी समझ भैया। मैं तो अपने अनुभव से यही बता सकता हूँ। इससे ज़्यादा किसी को पता है तो आप उसको सुन लो, उसकी जाके सलाहें ले लो। मेरी तो यही सलाह है कि भैया तुम अपना ध्यान रखो, छोड़ो किसी को भी, अपने से प्यार करो, खुद को समझो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो। ज़िंदगी में जो बहार आएगी ना, खुद से ही आई है। ज़िंदगी में जो प्यार आएगा ना, खुद से ही आया है।
सब कुछ खुद से ही है, अपनी जड़ों से जुड़ो। जो अपनी जड़ों से टूट जाता है ना, वो दूसरे पौधे को देख के अगर आप करने लग गए ना, अरे वो दूसरा पौधा मेरा है कि नहीं, अरे इधर बगल वाला मेरा है कि नहीं, तो आप अपनी जड़ों से भी टूट जाओगे। हर कोई अपने में खिल रहा है, कोई दूसरा पौधा दूसरे को नहीं देख रहा कि चंपा ज़्यादा खिल रही है तो चमेली ज़्यादा खिल रही है, तो गुलाब ज़्यादा खिल रहा है तो गेंदा ज़्यादा खिल रहा है। हर कोई अपने अपने प्रोसेस पे ही है, अपनी अपनी जर्नी पे है, अपनी अपनी ग्रोथ पे, अपने अपने टाइम से अपने अपने तरीके से ग्रो कर रहा है। आप भी अपना ग्रो करो, बस यही कहूँगा। आप ज़िंदगी के जिस पड़ाव पे भी हैं, ये चीज़ को समझ लो, आप ही अपने हो। मैं तो ये कहूँगा, आप ही अपने साथ हो जाओ, किसी का इंतज़ार मत करो, खुद को प्यार करो, अपना ध्यान रखो, बस खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। इतनी सी बात है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। आप ठीक रहोगे ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप अपनी फैमिली को भी देख पाओगे, माँ बाप की भी कुछ आपसे सेवा हो जाएगी, अपना भी ध्यान रख लोगे, ज़िंदगी आराम से आपकी व्यतीत हो जाएगी, मज़े से व्यतीत हो जाएगी। सारे शास्त्रों का सार यही है, खुद पे आ जाओ, खुदा तो आपके साथ ही है, खुदा भी भीतर ही है। यही कहा उन्होंने, सब कुछ घर में बाहर नहीं, किसी का इंतज़ार मत करो, अपने अंतर ध्यान हो जाओ। अगर इसके ऑपोजिट कोई बता रहा है तो मुझे बता देना। अगर आप किसी भी शास्त्र में मानते हो, या कभी पढ़ा है, या कहीं किसी गुरु को मानते हो, या कहीं किसी मोटिवेशनल स्पीकर या किसी को भी आप मानते हो, अगर कोई बता रहा है ना कि हाँ कोई किसी का नहीं होता, या कोई किसी का कैसे हो, क्यों नहीं हो पाते, तो आप उनकी मुझे बता देना कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने तो अभी तक कोई नहीं पढ़ा। हर किसी ने यही कहा है कि तुम खुद पे आ जाओ, तुम स्वयं पे आ जाओ, स्वयं का ही दर्शन करो, स्वयं का ही चक्कर घुमाओ। मैंने तो यही सुना है, यही पढ़ा भैया, और मेरा खुद का अनुभव भी ये कहता है, अपने पे ही आना है, अपना ध्यान रखना है, किसी का इंतज़ार नहीं करना। जिसको आना होगा वो आ ही जाएगा, दुनिया बहुत बड़ी है, हम किसी का इंतज़ार नहीं कर सकते। बस खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।